everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about the topic of security. Chapter 13 में आएगा ये and the capital asset pricing model. तो इस वीडियो में प्रॉपर कंसेप्ट होएगा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस के साथ. सो इंट्रोडक्शन में देखो, जो CAPM मॉडल है वो बेस था हैरी मार्कोविट्ज़ के मॉडल पे जो अर्ली 1960s में आया था. ठीक है. एंड यहाँ पे क्या बताया गया है, जो इन्वेस्टर्स हैं इन केस ऑफ दिस रिस्क एवर्स हैं, ठीक है, और रैशनल हैं, और वो जानते हैं कि उन्हें किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है. मीन और वेरिएंस का डिफरेंस जानते हैं एंड रिस्क जहाँ पे कम होगा और रिटर्न जहाँ पे ज़्यादा होगी वो वहीं पे इन्वेस्ट करना सही समझेंगे. तो यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न एंड मीन एंड वेरिएंस का दिखाया गया है कि रिलेशनशिप क्या है, और ये इंक्लूडेड है इन CAPM मॉडल के अंडर. सो लास्ट पैराग्राफ में देखो कि जो मार्कोविट्ज़ मॉडल है उसे हम मीन एंड वेरिएंस मॉडल भी कहते हैं, एंड जो CAPM बेस मॉडल है वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें पोर्टफोलियो को दैट मस्ट बी एफिशिएंट. अब एफिशिएंसी कैसे पता लगती है पोर्टफोलियोज़ की? बाय एफिशिएंट फ्रंटियर्स. सो इसी के साथ शो होता है कि रिस्क एंड रिटर्न के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोर्टफोलियो को. फिर है कि जो CAPM है मॉडल, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम करंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को जो है आइडेंटिफाई कर सके, कैलकुलेट कर सके ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एंड यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं रिटर्न में एंड रिलेटेड रिस्क में जो इंक्लूडेड है इन दिस मॉडल. सो नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन ऑन CAPM. तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ऑफिशियल ट्रेनिंग मैनुअल के थ्रू IIMR के थ्रू एक डेफिनेशन दी गई है ऑन CAPM पे, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे, कि ये जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया. सो नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन में देखो, अकॉर्डिंग टू IIMR इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ऑफिशियल ट्रेनिंग मैनुअल क्या कहता है UK में, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो थी टर्म, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो CAPM है, ठीक है, वो डेवलप किया गया इन 1960s में फ्रॉम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसको बेस माना गया. ठीक है, किसको बेस माना गया? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को बेस मानकर 1960s में इसे डेवलप किया गया बाय एक्सपर्ट्स. ठीक है, जो ये 3 वर्ड्स लिखे हैं ये एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ये डेवलप की. ठीक है, एकेडमिक, फाइनेंस, थ्योरिस्ट. तो मेन अट्रैक्शन क्या थी कि सिंप्लिसिटी लेके आना प्रिडिक्शन में, कि आप इन्वेस्टमेंट करते टाइम प्रिडिक्शन कर रहे हो वो सिंपल हो. ठीक है, तो ये था हमारे पास डेफिनेशन, आप वहीं तक डेफिनेशन कर सकते हो. एंड अप्रोचेस क्या हैं? अब अप्रोचेस में फर्स्ट पॉइंट आता है कि रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं और रिस्की एसेट्स होते हैं. रिस्क फ्री एसेट्स तो नेम से ही पता लग रहा है कि जिसमें ज़ीरो रिस्क हो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी. एंड रिस्की एसेट्स वो होते हैं जिसमें रिस्क हो बट फिक्स नहीं होता इसका रिस्क, ठीक है, जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक, तो इस पॉइंट में देखो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, चेंज इन वैल्यू ऑफ पेन. अब जो पेन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ और है एंड फ्यूचर में वैल्यू कुछ और होगी, वो सेम तो नहीं होगी, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है. तो उस केस में ये पॉइंट देखा जाएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फिर उसके बाद रिस्क की बात करें तो जो रिस्क फैक्टर है वो भी काफ़ी रोल प्ले करता है वाइल जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसे. एंड जो रिस्क है वो मेजर किया जाता है हमेशा बीटा में. एंड जो यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न में रिलेशनशिप भी CAPM का ही मॉडल बताता है. ठीक है, एक और बात कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न, वो बेस करती है कहीं ना कहीं आपने कितना रिस्क लिया है. ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा. ठीक है, इन केस लॉस हो वो अलग केस है, बट जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा.
नेक्स्ट है हमारे पास अंजम्पशंस। अंजम्पशंस क्या है कि क्या इस मॉडल में अज्यूम किया गया है कि ये होगा, ठीक है। सो फर्स्ट है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि मैक्सिमम उनकी इनकम हो, मैक्सिमम मीन्स उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती रहे, एंड सो दैट सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। फिर आ गया कि इन्वेस्टर्स कैन बोरो एंड लैंड अल्टीमेट अमाउंट ऑफ एट रिस्क फ्री रेट। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिस्क फ्री रेट हो, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि ऑल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट द अमाउंट विल हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। होमोजीनियस होते हैं कि एक जैसी एक्सपेक्टेशंस होंगी रिलेटेड टू मार्केट, ठीक है। एंड ऑल फाइनेंशियल एसेट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो आर फुली डिविजिबल। इसका मतलब है कि जो एसेट्स होंगे उन्हें हम अलग अलग करके भी सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि एक पेन है एंड उसकी कैप होती है, उसको हम अलग अलग करके बेच सकते हैं, ऐसी यहाँ पे अजम्पशन है। फिर आ गया ऑल सिक्योरिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरी इन्वेस्टर दैट इज़ ट्रेडेड इन द मार्केट। ये तो सिंपल है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी। फिर आ गया कि देयर आर मैनी इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में। एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ फ्यू इन्वेस्टर्स, कुछ इन्वेस्टर्स की एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करती मार्केट प्राइस को। फिर आ गया प्री डिफाइंड क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल फाइनेंशियल एसेट्स एंड नो चेंजेस कैन बी डन दैट। अब इसका मतलब है कि जो हमने प्री डिफाइंड क्वांटिटीज़ फाइनेंशियल एसेट्स की थी, ठीक है, प्री डिफाइंड क्वांटिटीज़ की थी पहले, तो उसमें चेंज नहीं आएगा, ना वो इंक्रीज़ होगा ना वो डिक्रीज़ होगा। इन्वेस्टर्स कैन मेजर रिस्क रिलेटेड टू एसेट्स ओनली बाय वेरिएंस ऑफ इट्स रिटर्न ओवर फ्यूचर पीरियड्स। वेरिएंस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स कैन मेजर रिस्क रिलेटेड टू एसेट्स ओनली बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बट ऐसा नहीं है। लास्ट पॉइंट था कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क कम चाहते हैं, रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं, एंड वो रिस्क एवर्स हैं। तो ये थी हमारी अजम्पशंस। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ CAPM। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि जो ये मॉडल है वो हेल्प करता है कि रिस्क कितना है हर एक सिक्योरिटी में, एंड कैसे हम उसका रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड था कि सेकंड पॉइंट था कि मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है सिक्योरिटीज़ की, ये डिटरमाइन करना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है CAPM मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास CAPM मॉडल। तो CAPM मॉडल में क्या होता है कि ये रिलेशनशिप बताता है जो रिस्क है, अगर मार्केट का रिस्क जो अप जाएगा तो रिटर्न क्या होएगी मार्केट की, एंड इसे हम शो करते हैं कैपिटल मार्केट लाइन से, ठीक है। ये मॉडल में इंक्लूड है। एंड मॉडल किन के व्यू पॉइंट से चलता है, इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटी बोथ, और ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रिटर्न एंड रिटर्न फ्रॉम इंडिविजुअल सिक्योरिटी। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो, एंड पूरी होल मार्केट की रिटर्न। एंड ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड होता है कि RA एंड RM क्या है। अब RA एंड RM जो है, जो स्लोप करती है इन दोनों के बीच में लाइन, उसे हम कहते हैं बीटा ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। एंड जो बीटा ऑफ सिक्योरिटी है वो बीटा मेनली क्या होता है कि रिस्क को मेजर करने में हेल्प करता है, एंड ये शो करता है कि कितना प्राइस है पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, वो जंप कर रहा है अप या डाउन, कंपेयर्ड विद हाउ मच द स्टॉक मार्केट एज जम्प्स। मतलब कि स्टॉक मार्केट का कितना प्राइस है होल, एंड वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी का कितना प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है। फिर जनरली जो बीटा कोफिशिएंट है होल मार्केट का वो कैलकुलेट किया गया है एज 1.0, और जो कंपनीज़ का ये बीटा कोफिशिएंट है अगर 1.0 से ज़्यादा है तो हाई रिस्की मानी गई है वो कंपनी, एंड अगर कम है तो कम रिस्की, ठीक है। बट एवरेज की बात करें तो मैक्सिमम कंपनीज़ का ये बीटा कोफिशिएंट फॉल करता है बिटवीन 0.75 टू 1.50 पे, एंड ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एफिशिएंट फ्रंटियर्स।
एफिशिएंट फ्रंटियर मोस्टली क्या होता है, जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं एसेट्स का, ठीक है। और ये इनको हम एफिशिएंट कैसे मानेंगे, यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा, गिवन लेवल ऑफ रिस्क एंड एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिटर्न को, एंड उनके बेस पे ही पोर्टफोलियो को सिलेक्ट किया जाता है। जब भी कोई इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बनाता है तो अपने माइंड में दो चीज़ें रखता है, रिस्क एंड रिटर्न। अब यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स कंबाइन किए जाते हैं ताकि पोर्टफोलियो मेंटेन किया जाए। इसके साथ ही बहुत सारी रिस्क एंड रिटर्न रेशोज़ बन जाती हैं। अब जो ये कंसेप्ट है एफिशिएंट फ्रंटियर का, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हैरी मार्कोविट्ज इन 1952। उनके अकॉर्डिंग इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पोर्टफोलियोज़ इन विच, जो हर एक पोर्टफोलियो है उसमें एक फ़ीचर होना चाहिए जो किसी और पोर्टफोलियो में ना हो, विद हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, बट जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो सेम रहे एंड उसमें हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, एंड जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो ऑफ रिटर्न होनी चाहिए, नॉट रिस्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है उसमें क्या है कि जो सेट ऑफ पोर्टफोलियोज़ हैं उसमें एक्सपेक्ट किया गया है कि हायर रिटर्न रहेगी फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क। यहाँ पे ध्यान देना, फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मेंशन किया गया कि किसी रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं रिस्क के। फिर उसके बाद एफिशिएंट फ्रंटियर कंबाइन किया जा सकता है इन्वेस्टर की यूटिलिटी फंक्शन के साथ, ताकि हम फाइंड कर सकें इन्वेस्टर्स ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम एंड हाईएस्ट रिटर्न रेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो एक डायग्राम है इसका, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे आपको रिस्क एंड वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड एविएशन के अंडर मिल जाएगी यहाँ पे, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको वाई एक्सिस पे दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में देखो जो ये लाइन है, कर्व लाइन है, यहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर शो करती है कि यहाँ पे जो रिस्क एंड रिटर्न की रेशो निकाली थी वो यहाँ पे एफिशिएंट है, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या है, जो रिस्क है वो यहाँ पे कम है एंड रिटर्न आपको बेस्ट रिटर्न दी जा रही है। उसके बाद जो ये डॉट्स दिए गए हैं, हर एक डॉट जो है पोर्टफोलियो को शो करती है, एंड ये क्लोजेस्ट है टू एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन एंड एक्सपेक्टेड टू शो द बेस्ट परफॉर्मेंस विद द स्मॉलेस्ट रिस्क। अब इसका भी एक केस आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्राम जिसमें हमने एफिशिएंट फ्रंटियर की लाइन देखी, एंड इसे हम हाइपरबोला भी कहते हैं एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर। फिर उसके बाद है कि देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिया गया है कि जो एफिशिएंट फ्रंटियर का हमने डायग्राम किया, वहाँ पे बॉटम लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा कि लाइन जा रही थी, है ना, कर्व लाइन, ठीक है। सबसे नीचे था लोअर एक्सपेक्टेड रिस्क, ठीक है, लोअर एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न की रेशो चल रही थी, एंड ऊपर जाते जाते हायर एक्सपेक्टेड रेट एंड रिटर्न की रेशो आ गई, तो ये दिया गया था। एंड नेक्स्ट डायग्राम है हमारा, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे आपको पोर्टफोलियो रिस्क बताया गया है, जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एविएशन आर ब्रैकेट में दिया है वो रिस्क है, एंड ई आर मीन्स कि वो रिटर्न दी गई है एक्सपेक्टेड रिटर्न वाई एक्सिस पे, एंड ये जो कर्व बनी है ए बी सी, उसके ऊपर आपको सब कुछ शो किया गया है कि मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर क्या है। पहले हम एफिशिएंट फ्रंटियर पढ़ रहे थे एंड अब मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे देखो पॉइंट ए में जो इन्वेस्टर है उसको हायर रिटर्न मिल रही है एंड उसको रिस्क भी उतना ही मिल रहा है, बट टी पे देखो ध्यान से, उसको रिस्क जो है वो कम पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू ए। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बी और टी को। यहाँ पे बेस्ट पॉइंट टी है क्योंकि वहाँ पे रिटर्न जो है वो भी बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न बढ़ रही है, रिस्क कम बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न, एंड ये एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन पे भी है, तो इसलिए हम इसे टी को बेस्ट पॉइंट मानेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कैपिटल मार्केट लाइन। अब जो कैपिटल मार्केट लाइन है, आप ये इसे CML बोल लो। CML में क्या होता है कि यहाँ पे कनेक्ट की जाती है जो टेंजेंट लाइन है विद रिस्क फ्री एसेट्स, जिसमें रिस्क ज़ीरो होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, किसके साथ, एफिशिएंट मार्केट फ्रंटियर के साथ।
अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे जैसे वहाँ पे रिस्क दिया गया था, यहाँ पे भी रिस्क दिया गया है बाय शोइंग स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड रिटर्न दी गई है। जो लाइन है ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है रिलेशनशिप, जैसे मैंने पहले बता दिया। हमने कंपेयर करना है रिस्क फ्री एसेट्स एंड एफिशिएंट फ्रंटियर को। यहाँ पे जो रिस्क है वो जैसे ही इंक्रीज़ होता है वैसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न भी सेम पोर्शन में इंक्रीज़ हो जाती है। एंड यहाँ पे एम जो है वो मार्केट पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम ने शो किया। नेक्स्ट फिर हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ CML आ जाती है, ठीक है। CML अगेन कैपिटल मार्केट लाइन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये यूज़ की जाती है फॉर पोर्टफोलियोज़, बट समटाइम्स इट्स ऑल्सो यूज फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। इंडिविजुअल मीन्स पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़, ठीक है। एंड इन अबव फिगर जो हमने वर्टिकल एक्सिस पढ़ा, वर्टिकल मीन्स वाई एक्सिस पढ़ा, इन्वेस्टमेंट इज़ डन इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़। जो हमारी RF थी लाइन वो रिस्क फ्री एसेट्स को शो कर रही थी। सो टोटल रिटर्न शुड बी इक्वल्स टू रिस्क फ्री रिटर्न्स, ठीक है। मतलब कि हमारा जो रिस्क था उतनी ही रिटर्न बढ़ रही थी। तो हमारा एम यहाँ पे शो कर रहा है कि जो टोटल रिटर्न है वो इक्वल होनी चाहिए टू मार्केट रिटर्न ऑल्सो, एंड रिस्क इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू टोटल मार्केट रिटर्न। यहाँ पे टोटल मार्केट रिटर्न को कॉमन मान के चलो, एंड जो टोटल रिटर्न है और रिस्क है दोनों ही चीज़ें इक्वल होनी चाहिए टू टोटल मार्केट रिटर्न। पॉइंट में ये बताया गया है कि एम से बियॉन्ड जो एरिया है उसमें जो रिस्क एंड रिटर्न है पोर्टफोलियो का वो मोर है एज़ कम्पेयर टू मार्केट पोर्टफोलियो। एंड फिफ्थ पॉइंट में लेस और इक्वल है। फिर इसके बाद हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है। अब जो एफिशिएंट रिटर्न है ऑन एफिशिएंट पोर्टफोलियो वो इक्वल है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मीन्स RF, जो हमने शो किया था टेंजेंट लाइन से, एफिशिएंट रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, एंड उसमें हमने RF प्लस किया है। अपॉन में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो, एंड साइड में मल्टीप्लाई में है मार्केट पोर्टफोलियो के साथ। फिर हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो इसमें जो लाइन है यहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वो फंक्शन है सिस्टमेटिक एंड नॉन डिवर्सिफाइड रिस्क। पर्टिकुलर सिक्योरिटी की बात की गई है यहाँ पे। सो हम इसे डायग्राम से पढ़ते हैं। यहाँ पे रिस्क और रिटर्न का रिलेशन वैसे ही बताया गया है, एक्स एक्सिस पे रिस्क यानी कि बीटा से, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न वैसे ही वाई एक्सिस पे। एंड यहाँ पे रिस्क फ्री रेट दिया गया है मीन्स RF, ठीक है। एंड इस जो लाइन टेंजेंट लाइन जा रही है इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो एसेट है उसकी पोजीशन क्या है एंड वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तब पोजीशन उसकी अबव दिस लाइन है तो वो अंडर वैल्यू है, अगर नीचे है, ठीक है, बिलो है तो वो ओवर वैल्यू है। अगर ये इस लाइन पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आइडियल है, आइडियल सिचुएशन आ गई। एंड यहाँ पे जो है रिटर्न कम आ रही है नीचे की तरफ और रिस्क बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ रिटर्न ज़्यादा है और रिस्क कम हो रहा है। अगर प्रॉपर जो है इन दोनों को मैच करना हो तो हम बीच में लेके आ जाएंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो लाइन है वो शिफ्ट कैसे होएगी, ठीक है। हम इस जो स्लोप जा रही है ये इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ भी, और चेंजेस आ सकते हैं इन एक्सपेक्टेड रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इन कैपिटल मार्केट कंडीशंस एंड इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। तो ये 3 मेथड से आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। फिर इसका फॉर्मूला आ जाता है RA इजिकल्स टू RF प्लस बीटा A ब्रैकेट में RM माइनस RF, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस आ जाता है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट का। कैपिटल मार्केट में क्या होता था कि हम पोर्टफोलियोज़ के रिस्क को एंड रिटर्न को देखते थे, यहाँ पे पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रिस्क को एंड रिटर्न को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। एंड यहाँ पे कैपिटल मार्केट में स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ किया जाता था मेजर करने के लिए रिस्क को, एंड यहाँ पे बीटा यूज़ किया गया है। एंड जो कैपिटल मार्केट में ग्राफ डिफाइन किया करता था एफिशिएंट पोर्टफोलियो ओनली, यहाँ पे इनएफिशिएंट एंड एफिशिएंट ऑल्सो। फिर उसके बाद जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्स एक्सिस पे होता था एंड रिटर्न होती थी ऑन वाई एक्सिस पे।
एंड यहाँ पे रिटर्न होती थी एक्स एक्सिस पे एंड बीटा कोफिशिएंट होता था वाई एक्सिस पे। बीटा कोफिशिएंट जैसे 1.0 की वैल्यू थी 0.75 टू 1.50 वैसे वाला। नेक्स्ट है इट डिटरमाइंस ऑल्सो रिस्क एंड रिटर्न फॉर एफिशिएंट। ये पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट के साथ मैच हो रहा है। लास्ट पॉइंट आ गया डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एडवांटेज है कि ये मेथड कंसीडर किया जाता है ओनली सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। यहाँ पे हेल्प हो जाती है कि हमने अनसिस्टमेटिक रिस्क को एलिमिनेट कर देना है, और ये जनरेट करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड सिस्टमेटिक रिस्क के साथ। फिर आ गया ये मेथड बेटर कैलकुलेशन करता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटीज़ एज कम्पेयर टू द एनी अदर मेथड्स, एज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंपनी का लेवल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क को ये कंसीडर करता है एंड रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एज होल। फिर ये ऑल्सो सुपीरियर मेथड है कि प्रोवाइड करता है डिस्काउंट रेट इन यूज़ इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फिर इसके आगे डिसएडवांटेजेस, अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें ये अनरियलिस्टिक कंजम्पशंस हैं। फिर उसके बाद ये डिफ़िकल्ट है कि हम वैलिडिटी चेक करें, टेस्ट करें वैलिडिटी, एंड बीटा विच इज़ टर्म एज मेजर ऑफ रिस्क डज नॉट रिमेन स्टेबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्टेबल नहीं रहता, बीटा हम यूज़ तो करते हैं, ये स्टेबल नहीं रहता। तो ये था हमारा प्रॉपर चैप्टर।